अब एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन देखते हैं। d2/dx² इक्वल टू d/dx का होल स्क्वायर हमें एक क्वेश्चन दी हुई है। तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो अगर y इक्वल टू fx मान ले तो ये क्या लिखा हुआ है, डबल डेरिवेटिव इक्वल टू सिंगल डेरिवेटिव का होल स्क्वायर। y इक्वल टू fx मान ले तो फिर f डबल डैश इज इक्वल टू f डैश x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर y इक्वल टू fx है तो dy/dx हमें पता है क्या होता है, f डैश x है ना। तो और d2/dx क्या होता है, इसी को फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो f डबल डैश x आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy/dx ऑफ dy/dx जो f डैश x है इक्वल टू ये f डैश x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना। अब देखो मान लो कि f डैश x कोई एक दूसरा फंक्शन है gx, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, dgx अपॉन dx इक्वल टू gx का होल स्क्वायर। gx का होल स्क्वायर को नीचे लाएंगे तो dgx 1 अपॉन gx का होल स्क्वायर इक्वल टू dx, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट। ठीक है, इसको इंटीग्रेट किया तो ये कितना आ जाएगा, -1 अपॉन gx प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है, इक्वल टू x आ जाएगा ये। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें से gx की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, gx इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस सी, ये हो जाएगा 1 अपॉन c माइनस एक्स। हमारा gx आ गया 1 अपॉन c माइनस एक्स। ठीक है, gx को हम लोग क्या लिखा था, f डैश x। f डैश x को क्या लिख सकते हैं, dy/dx। हमें ये y फाइंड करना है ना, इक्वल टू 1 अपॉन c माइनस एक्स। अब dx को इधर ले जाते हैं तो dy इक्वल टू dx अपॉन c माइनस एक्स। वापस से एक बार इंटीग्रेट तो y इक्वल टू ln ऑफ c माइनस एक्स माइनस 1 प्लस सम कांस्टेंट, मान लो इसको c1 मान लो, दूसरा कांस्टेंट है। ठीक है, तो यानी कि हम लोग का y आ गया -1 इंटू ln c माइनस एक्स प्लस c1। अब इसको थोड़ा सा क्लियर लिखते हैं। हमारा y क्या आया है, -ln ऑफ c माइनस एक्स प्लस c1। ठीक है, अब इस इक्वेशन में वापस डाल के देखते हैं वेरिफिकेशन के लिए। तो इसको इसका सिंगल डेरिवेटिव मतलब dy/dx क्या होगा, -1 अपॉन c माइनस एक्स इंटू -1, और डबल डेरिवेटिव क्या होगा, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन c माइनस एक्स, और डबल डेरिवेटिव क्या होगा, -1 अपॉन c माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू -1, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन c माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यानी कि हम लोग का जो फंक्शन है वो तो सही है। अब इसमें कुछ केस क्या होगा कि इस फंक्शन में x c के बराबर नहीं हो सकता, है ना। इसकी जो डोमेन है उसमें x बिलोंग्स टू r, डिफरेंस c आएगा। ठीक है, और दूसरा क्या तुम लोग एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कि ये जो फंक्शन है d2/dx² इक्वल टू dy/dx का होल स्क्वायर, यहाँ पर जब हम लोगों ने dy/dx को f डैश x माना था, जिसको हम लोगों ने gx माना था, और हम लोग इसको इधर लाए थे, यानी कि 1 अपॉन fx gx का होल स्क्वायर कर दिया था, है ना। ऐसा कुछ बना था, dx इक्वल टू d ऑफ gx, नहीं सॉरी, यहाँ पर gx था और यहाँ पर x था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि gx नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यानी कि gx 0 नहीं हो सकता, यानी कि f डैश x 0 नहीं हो सकता, यानी कि fx एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं हो सकती। तो हम लोग ये भी चेक करते हैं कि यहाँ पर क्या fx हम लोग कांस्टेंट वैल्यू कुछ डाल सकते हैं कि नहीं। ऐसे मान लो कि fx की वैल्यू हम लोग कोई कांस्टेंट k मान लें, तो अगर हम लोग fx की वैल्यू यानी कि y की वैल्यू k मानेंगे तो dy/dx कितना हो जाएगा, 0, और d2/dx कितना हो जाएगा, वो भी 0, यानी कि वो भी सेटिस्फाई करेगा। यानी कि यहाँ पर जो y है उसके दो वैल्यू आएंगे, एक तो क्या, एक तो ये पूरा आएगा, और या फिर कोई एक कांस्टेंट लिख सकते हैं y को। ये दोनों इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। थैंक यू।